हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने कई बार अपने अतीत या अपने पास्ट के बारे में बात करी है और आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई उसमें। कई लोगों ने बोला उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे की कहानी बताओ। तो एक छोटा सा ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऐसी लंच करके थोड़ा रेस्ट कर रहा था तो दिमाग में एक बात आई। बात दिमाग में बात क्या आई, एक किस्सा याद आया। तो मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और शायद आप में से कई लोगों के वो काम का हो सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसों की कमी है या जितना पैसा आता है उतना निकल जाता है, कुछ बच नहीं पा रहा है या पैसा कम आ रहा है जा ज़्यादा रहा है। तो उस कंडीशन में उनको हमेशा डर बरकरार रहता है कि यार मेरे पास कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं है। तो ये डर रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उन दिनों की बात है जब मैंने आप लोगों के साथ किस्सा शेयर किया था कि मैंने पानी का प्लांट लगाया था। एक 20 लीटर के जो जार होते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के, उसका एक प्लांट लगाया था, जिस पर मैंने अपने होम लोन को 5 लाख से बढ़ा करके लैप में कन्वर्ट करके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र किया और 13,66,000 का लोन लिया। और उससे मैंने वो पानी का प्लांट लगाया जो फ्लॉप हो गया। तो जब वो चला नहीं, 1 डेढ़ साल के अंदर 22-23 लाख रुपए का कर्जा हो गया और घर में मतलब खाने की बहुत दिक्कत होती थी। तो बच्चे छोटे थे। बात है 2010 की। तो पहल थी नहीं, खाली मेरी बड़ी वाली बेटी जो है सोना वो थी, तो वो बहुत छोटी थी। तो अब मैं, मेरी वाइफ और एक छोटी बेटी, और क्योंकि लीडर ऑफ हाउस मैं हूँ और इंडियन सोसाइटी जो है वो वैसे भी पुरुष प्रधान है, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है कि भी मुझे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है, अपने घर को संभालना है। तो बड़ा डर लगता था कि यार जैसे तैसे करके घर तो चल रहा है, रो पीट करके ईएमआई भी निकल जाती, कभी दोस्तों से उधार ले लिया, कभी कैसे करके मतलब। पर अगर इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ कि सोसाइटी वाले लोग थे, मैंने अभी अपने घर का भी वीडियो शेयर किया, तो वो जो सोसाइटी थी 15-17 बिल्डिंगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई हुई थी, तो उसका कुछ मंथली पैसा जाता था। कुछ 300-400 रुपये महीने का जाता था, कुछ 250-300 रुपये होंगे। तो वो जैसे वो आते थे 2-3 महीनों बाद लेने, हर महीने नहीं आते थे। तो जैसे उनको मालूम था कि या उन लोगों से तो वो बिल्कुल आराम से लेते थे जिनके अपने घर हैं और मालूम है कि भी आदमी जेनवन है। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि 2-3 महीने बाद आते थे। तो 250 रुपये के शायद आई थिंक 250 रुपये था पर मंथ। तो जैसे वो 3 महीने बाद आ गए तो 750 रुपये हो गए, 2 महीने बाद आ गए तो 500 रुपये हो गए। तो मुझे याद है कि जब मैं बालकनी से नीचे देखता था कि वो झुंड लेकर के निकले हुए हैं, मतलब 8-10 लोग निकले हुए हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती थी कि यार कहीं वो मेरे घर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो 2 महीने के 500 है या 3 महीने के 750 भी है तो मेरे पास तो है नहीं। कैसे मैं और ये इतनी छोटी रकम है कि ये भी नहीं कह सकता कि पैसे नहीं है। कोई बड़ी रकम हो तो कह सकते हैं ना कि यार अभी है नहीं, मैं आपको कल परसों में दे दूंगा। 500-700 रुपये के लिए आप किसी को क्या बहाना बनाओगे। तो मैं वाइफ को बोलता था कि यार वो सोसाइटी वाले कलेक्शन पे निकले हैं, अगर वो आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो आके नीचे पकड़ दे देंगे आपको। तो ऐसा 1-2 बार हुआ भी। तो उस समय मेरे को ना रातों को नींद नहीं आती थी, मतलब पूरी पूरी रात में जागता रहता था, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास सोता था। और चिंता क्या होती थी कि अगर मुझे 50,000 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो मैं फिर भी वक्त ले सकता हूँ, कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकता हूँ। पर अगर मुझे 2-3 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगा। अब मैं किसी से 3 हज़ार रुपए कैसे मांगूंगा, 2 हज़ार रुपए कैसे मांगूंगा। कि आधी रात को मान लो बच्चे की तबीयत खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है उसको, तो हॉस्पिटल में 2-4 हज़ार रुपये तो आपको चाहिए होंगे ना हाथ में। भाई 10-20-50 हज़ार का खर्चा तो आप किसी को भी फ़ोन करके बोल सकते हो कि अरे यार ऐसे इमरजेंसी आ गई है, जरा 20,000 50,000 ले आओ, तो शायद कोई ले भी आए। पर अगर अचानक तबीयत खराब हो गई, बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अगर मैं हॉस्पिटल लेके भी गया या किसी डॉक्टर के पास भी गया तो जेरी नो, तो 1,000-2,000 भी नहीं है घर में तो क्या करूँगा। तो ये बड़ा डर रहता था कि बड़ी रकम का तो फिर भी आदमी को वक्त मिलता है, इंतजाम कर लेता है, और मांगते हुए भी ये रखता है कि यार ये प्रॉब्लम है। 1,000 2,000 500 700 रुपये के लिए क्या करोगे आप। तो उस समय मैंने एक तरकीब निकाली, वो मैं तरकीब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर कुछ लोग इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या नहीं भी गुजर रहे हैं तो भी ये तरकीब काम करेगी। क्योंकि देखो,
मटेरियलिस्टिक दुनिया है, भौतिकवादी दुनिया है, तो पैसा तो चलता है, पैसा ही बोलता है। ठीक है, मैं कभी पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, अपनी ज़रूरत के से ज़्यादा के पैसे के खिलाफ हूँ। तो मैंने क्या किया था कि जैसे आप लोगों ने मेरा घर देखा होगा, घर वाला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, उसमें हर कमरे के ऊपर ना टांड बोलते हैं ना, टांड मतलब एक स्लैब डाल के उस पर मैंने वो लकड़ी के वो लगाए हुए थे, जैसे कुछ भी स्पेयर सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है, वो उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, और वो हाइट पे है, मतलब मेरे 9 फुट की हाइट है तो वो ऊपर है, तो उस पे उससे कोई सामान निकालना है तो उसके लिए आपको सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी चाहिए, या फिर आपको प्रॉपर एक टेबल, टेबल के ऊपर चेयर, उसके ऊपर खड़े होकर के आप वो निकालोगे ना, झंझट है। तो मैंने क्या किया, उस पर जैसे मेरे पास कहीं से पैसों को आना जाना तो लगा रहता था, तो उसमें से एक 500 का नोट निकाला, उसको ऐसे फोल्ड किया, मरोड़ करके ऊपर डाल दिया, 2-4 फिनाइल की गोलियां डाल दी थी कि कहीं कोई कीड़े मकोड़े दीमक बीमक ना खा जाए। घर में मेरे चूहे नहीं थे, क्योंकि टॉप फ्लोर का फ्लैट था, उसमें चूहे नहीं होते, बहुत रेयर ही होता है। तो मैं जैसे 500 का नोट है, फोल्ड किया, डाल दिया, कभी 100 का नोट है, फोल्ड किया, डाल दिया, मतलब एक ना वो जो दरवाजा, वो जो पल्ले बोलते हैं ना उसको, पल्ले दरवाजे जो होते हैं, वो एक जरा सा खोला हुआ था, और उस पर कोई भी नहीं दिखता था, मतलब कोई भी घर का मेंबर हो, कुछ भी मतलब ही नहीं बनता। तो जैसे मेरे पास 500 का नोट आया, उसको फोल्ड किया, ऐसे ऊपर फेंक दिया, इतना सा गैप खुला रहता था। कभी 100 का नोट फेंक दिया, मतलब इवन 20 और 50 के नोट भी फेंके मैंने, ऊपर ऐसे डालता रहता था। तो मुझे ये हौसला, मोटा मोटा अंदाजा हो गया था कि ऊपर 1000 इकट्ठा हो गया, 2000 इकट्ठा हो गया। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि अगर अभी रात बिरात में कहीं पे जाना आना पड़ जाए, 1000-2000 की जरूरत पड़ जाए, तो मेरे पास ऊपर है पैसे। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं ऊपर डालता रहा, और किसी को नहीं पता, घर में पैसों की तंगी हो रही है, कोई सामान लाना है, पैसे नहीं है, सामान लाना कैंसिल कर दिया, पर मैंने उसमें से पैसा 1 रुपया भी नहीं निकाला, किसी चीज के बगैर गुजारा कर लिया, पर उसमें से पैसा नहीं निकाला। हाँ, पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसी बातों बातों में, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और कितना टैलेंटेड हूँ, ये बात मैंने अपनी वाइफ को बता दी कि मैंने इमरजेंसी के लिए ऊपर पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, मुझे नहीं पता वो कितने होंगे। यही मेरी गलती थी, क्योंकि जब मैंने बता दिया, अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे उनका कुछ खाने का मन कर रहा है, या घर में कोई सामान खत्म हो रहा है, तो मैं बोलता था पैसे ही नहीं है, तो वो बेचारे गुजारा गुजारा कर लेते थे, और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जब मैंने ये गलती करी कि मैंने अपनी वाइफ को बता दिया, अब उसके बाद उनका कुछ खाने का मन कर रहा है, बाजार जाने का मन कर रहा है, या घर में कोई चीज़ खत्म हो रही है, अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि पैसे नहीं है, पैसे तो ऊपर हैं। तो हुआ ये कि वो बताने के बाद कुछ दिनों बाद वो पैसे निकालने पड़ गए मुझे, फिर मैंने ऊपर चढ़ा, सारे पैसे निकाले, तो वो कुछ 7-6-7 हज़ार, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद, पर 6-7 हज़ार के आसपास वो अमाउंट था। उसके बाद वो पैसे जुड़ नहीं पाए दोबारा। फिर कुछ दिनों बाद वही डर फिर दोबारा काम करने लगा कि यार बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर कि तूने बताया ही क्यों, क्योंकि नहीं बताया था तो मैं कह देता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो घर वाले भी कॉपरेट करते थे। अब ये कहना कि मेरे पास ऊपर तो पैसे पड़े हैं वो जगह पर मैं ये चीज़ नहीं ला के दे रहा तुम्हें, या मैं तुम्हें ये कपड़ा नहीं दिला रहा, या मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा नहीं मंगवा रहा, या तो अपने अंदर भी एक हीन भावना आती थी कि यार पैसे हो कि तू कितना जाली में पैसे होते हुए, मतलब तेरे पास तो ऊपर 4-5 हज़ार 6 हज़ार होंगे, और तू एक 500 रुपये का सामान नहीं मंगवा के दे रहा इनको, ऐसी भावना आती थी। तो वो फिर वैसे टिक नहीं पाए। उसके बाद मैंने दोबारा एक बार और कोशिश करी, 3 बार करी है। दूसरी बार क्या किया, आप लोगों को याद होगा, पहले लोग जैसे गाने सुनने के लिए एक बॉक्स होता था काले रंग का, स्पीकर बॉक्स, उसमें स्पीकर होते थे, क्या बोलते थे उसको, स्पीकर बॉक्स कॉलम बोलते हैं ना, एक बड़ा स्पीकर एक छोटा स्पीकर, तो वो पूरा सील पैक होता है। तो मैंने उसके पीछे ना हल्का सा कट लगाया कहीं से, पीछे की तरफ से कट लगाया, और उसमें मैंने फोल्ड करके पैसे डालना शुरू किया। अब उसमें जो भी पैसा गया, उसको निकालने के लिए मुझे उसको पूरा खोलना पड़ता, फाड़ना पड़ता। तो मतलब ये कि तभी फाड़ूंगा जब बिल्कुल ही डू एंड डाई की स्थिति हो जाएगी। और उसमें मैंने फिर 500, उसमें मैंने बड़े नोट डालना शुरू किया, क्योंकि उसमें स्पेस कम था। तो मैंने 500, 100, 500, 100 के नोट डालना शुरू किया, 1000 के भी नोट डालने शुरू किए, उस समय 1000 का नोट चलता था। तो ऐसे करके फिर उसमें भी फिर एक दिन मैंने खोला, तो उसको उसमें से कुछ 12-1 हज़ार रुपये निकले। और हाँ, 2 बार ही किया था, क्योंकि मैं ना इससे पहले टीवी टीवी था मेरे पास, जैसे टीवी होते पुराने वाले टीवी, एलसीडी वाले नहीं, एलईडी वाले नहीं। तो उसमें पीछे जो पीछे का हिस्सा जो निकला होता है, उसमें जाली होती है ऊपर। तो मैं सोचता था उसमें से डालूं, मैंने कहा नहीं यार, अंदर हीट होती है, मैं डाल रहा हूँ, किसी दिन निकाला टीवी खोल करके तो मालूम पड़े राख निकलेगी, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो 2 बार ही मैंने ऐसा किया। तो अगर आप लोग
ऐसा डर के साथ हो, तो ऐसे कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए इकट्ठे करो, क्योंकि बड़ी रकमों के लिए तो आपको वक्त भी मिलता है, आप सोच भी सकते हो, मांग भी सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो। छोटी रकमों के लिए 1000 2000 5000 रुपए के लिए आप किससे मांगने जाओगे, कैसे बात करोगे, आपकी वैल्यू डाउन होती है, आपको भी शर्म आती है। तो ये एक तरीका जरूर अपनाना। चाहे आपके पास कम आ रहा है, ज़्यादा खर्चा है, एक छोटा सा नोट निकाल निकाल के डालते रहना। छोटे छोटे रकमें जुड़ के बड़ी रकम बनती है। हमेशा बेबी स्टेप को फॉलो करो। एक साथ लंबी छलांग मारने की बजाय छोटे छोटे 4 कदम में उसको पार करो। तो अभी मेरे को ऐसे ही बैठे हुए वो किस्सा याद आया, तो मैंने कहा नहीं यार, इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। ये सारी कहानियां सुना दी, पर उस दौर का ये वाला किस्सा रह गया था। इसके बाद एक किस्सा और है, वो प्याऊ वाला, मैंने शायद शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके 1-2 बार जिक्र किया है, पर मैं कभी प्याऊ की पूरी कहानी बताऊंगा कि प्याऊ कैसे बनाया, क्यों बनाया, और उसके लिए फंड कैसे इकट्ठा हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो। अगर आप लोगों ने 11 मिनट तक ये वीडियो देखा है, तो अगर आप लोग चाहते हो किससे शेयर करूँ, या ये वीडियो कुछ आपको लगता है कि समझ में आया, काम का है, तो कमेंट करके बता देना। कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना कि इस टाइम तक देखा है, 11 मिनट तक देखा है, तो आगे और इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।